हाँ, अब हम लोग जो है धीरे धीरे हमने शुरुआत करनी है केमिकल फार्मूला बनाने की। केमिकल फार्मूला तभी बनेगा अगर हमें एटॉमिक नंबर आते हुए होंगे। एटॉमिक नंबर अगर आ गए तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखने से पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द एटम जरूर देखेंगे। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग कौन सा एटम देखने वाले हैं? प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एन एटम, प्लैनेट जैसा मॉडल जो एटम का है, जैसे जिसके बीच में हम लोगों को पता है जो कि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है, जिसमें 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमें पता है, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन, एक होते हैं प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से ये चीज, ये प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम, मतलब एक एटम जो है वो बना हुआ है। और एटम का हम लोग कौन सा मॉडल पढ़ रहे हैं? वो प्लैनेटरी। प्लैनेटरी मतलब जैसे कि सूर्य होता है, बीच में उसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ऐसे ही हमारे एटम्स के बीच, एटम के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज एक सूर्य की तरह, सन की तरह एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और इस पॉजिटिव चार्ज का नाम क्या है? हम लोगों ने रखा हुआ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, एक है प्रोटॉन्स जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे हैं न्यूट्रॉन्स जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसी के बारे में हम लोगों ने अभी अभी डिस्कशन की है। तो ये पॉजिटिव पार्ट हो गया न्यूक्लियस। प्लैनेटरी मॉडल इस वजह से क्योंकि ये सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके इर्द गिर्द हम लोगों को पता है जैसे प्लैनेट्स सूर्य के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, जो तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल है दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करेगा। तो एक बात और याद रखनी है आप लोगों को कि जितना आप पीछे अभी एटॉमिक नंबर याद करके आए होंगे, 20 तक एटॉमिक नंबर याद आप लोगों को कर लेने हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख के, तो जितना किसी का एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, मींस उतना ही उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा और उतने ही उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट इज उतना ही उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। पर ये चीज नेगेटिव चार्ज जो है एक न्यूट्रल एटम के लिए मैं बोल रहा हूं। अगर एटम न्यूट्रल है, अगर एटम न्यूट्रल है, एक एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, अगर एक एटम न्यूट्रल है तो जितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जितना उसके ऊपर प्रोटॉन्स हैं, जितना उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं, उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नेगेटिव चार्ज भी उतना ही होगा, इसलिए वो न्यूट्रल एटम जो है वो कहलाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाती है कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट अ नंबर in which there is same number of protons are present। जितने प्रोटॉन्स एक एटम के अंदर होता है वही उसका जो है एटॉमिक नंबर होता है। इलेक्ट्रॉन्स कम या ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि एक एटम जो है वो आयन बन सकता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन से एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन को नहीं कोरिलेट करेंगे, हम लोग प्रोटॉन के नंबर को एटॉमिक नंबर के साथ कोरिलेट करेंगे। तो जैसे कि हमने अभी भी बात की है, तो न्यूक्लियस के अंदर 2 सब एटॉमिक पार्टिकल चले गए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और अब इसके इर्द गिर्द जो जैसे कि प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, तो प्लैनेट की तरह यहाँ पे रिवॉल्व करेंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड अवर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। तो पहला जो हमारे पास शेल है, पहला शेल जिसको कि हम लोग के शेल से डिनोट करते हैं, पहले शेल में हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करेंगे। अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके अंदर मूव करेंगे उसके बारे में भी बताते हैं। तो दूसरा शेल जिसको हम लोग एल शेल से डिनोट करते हैं। हाँ, अब बात करते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की। तो के शेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स ही जाएंगे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अभी के लिए याद रखिए। देन वैसे तो आप 9th क्लास में बोहर-बरी रूल पढ़ के आए हो, जिसमें हम लोगों ने 2n का स्केयर का भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स का फार्मूला निकाला था, 2n स्केयर, बोहर-बरी रूल। लेकिन यहाँ पे जो 2n स्केयर वाला कंसेप्ट है वो थर्ड शेल पे नहीं लगाना है, अभी के लिए नहीं लगाना है, क्योंकि ये हायर क्लासेस में समझ में आएगा कि क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस होता है जिसकी वजह से हम लोग ये 2n का यहाँ पे कंसेप्ट जो है वो अभी नहीं लगाएंगे। तो बस आपको इतना सिंपल सा याद रखना है कि के शेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जाएंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तभी हम लोग उसके लिए जो है एल शेल ओपन करेंगे। तो एल शेल के बाद हमारे पास जो आता है वो एम शेल आता है, थर्ड शेल के बाद जो है हमारे पास
फोर्थ शेल दैट इज एन शेल आता है। हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ 20 एटॉमिक तक नंबर तक ही अपनी स्टडी को जो है वो अभी तक के लिए सीमित रखना है, 10th क्लास के लिए अप टू 20 एटॉमिक नंबर इज सफिशिएंट, ये बहुत है। तो पहले 4 शेल्स में हमारा जो है वो 20 एटॉमिक नंबर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बड़े ही अच्छे ढंग से हो जाएगी। एल शेल में दैट मीन्स सेकेंड शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जाएंगे। एल शेल के बाद जो एम शेल है, एम शेल में ज़्यादा से ज़्यादा फिर से हम लोगों ने 8 इलेक्ट्रॉन भेजने। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, पर हम लोगों ने अभी इस कंसेप्ट के बारे में अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस बुक, ये सब कुछ चल जाएगा, इस वजह से हम लोगों ने इसको अभी इग्नोर करना है। पर अगर हाँ आपसे पूछा जाता है कि थर्ड शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो नो डाउट इट इज 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तीसरे शेल जो है वो ऑक्यूपाई कर सकता है। पर हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अप टू 10th क्लास तक पढ़नी है, उसके लिए हमें सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हम लोगों ने दिमाग में रखना। और फिर बचा एन शेल, लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हम लोगों ने याद रख लेने हैं, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो जाएंगे फिर 20 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जिससे कि हमारा जो है एटॉमिक नंबर अप टू 20 वो फुलफिल हो जाता है। बस इसमें आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है कि पहले शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। जब तक 2 भर नहीं जाते हम लोग जो दूसरा शेल है वो ओपन नहीं करेंगे। और फिर जब दूसरे शेल में पहले में 2 भर गए, दूसरे में 8 भर गए, फिर ही हम लोग जो है वो थर्ड शेल जो है वो ओपन करेंगे, देन फोर्थ एंड सो ऑन। हाँ, ये बस याद रख लेना, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पर हम लोगों ने 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फोर्थ शेल में ही भरने हैं। 2 भरने के बाद दोबारा से वो हम लोग जो है वो थर्ड शेल में आ जाते हैं। पर वो क्यों आते हैं, वो एनर्जी का डिफरेंस होता है, वो अभी नहीं, वो आप +1 जब आप मेडिकल या नॉन मेडिकल लोगे तब आप लोगों को ये बात जो है वो ज़्यादा क्लैरिफाई हो पाएगी। अभी के लिए हम लोग बस ये चीज़ याद रखेंगे कि के शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एल शेल में 8, एम शेल में 8 और एन शेल में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जाएंगे। आगे बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स की। तो जैसे कि हमारा जो पहला एटॉमिक नंबर है, पहला एटॉमिक नंबर है हमारे पास हाइड्रोजन। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एटॉमिक नंबर 1 और सिंबल है H, हाइड्रोजन। अब जो है हाइड्रोजन, क्योंकि जिसका जितना एटॉमिक नंबर, मैंने आपको पहले ही बताया, जितना जिसका एटॉमिक नंबर उतने ही उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और उतने ही उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है, इसके ऊपर कोई भी प्लस या माइनस चार्ज नहीं है, तो उतने ही इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका मतलब इसके पास प्रोटॉन भी 1 ही है और इलेक्ट्रॉन भी 1 ही है। तो पहला इलेक्ट्रॉन तो के शेल में जाएगा, तो पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो हम लोग ऐसे के शेल में भेज देंगे। ठीक है, तो ये जो डायग्राम हो गई, ये जो ऑर्बिटल डायग्राम प्लानिटरी मॉडल हो गया, ये हो गया हाइड्रोजन एटम के लिए, जिसमें एक न्यूक्लियस है बीच में और उसके इर्द गिर्द जो शेल्स हैं, पहले शेल में जो है उसके एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो जा रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें हीलियम के एटम की, हीलियम का एटॉमिक नंबर जो है वो है 2 एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर 2 है तो उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। तो 2 हैं, तो पहले शेल में हमें पता है के शेल में कितने की स्पेस है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की स्पेस है, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसमें आ जाएंगे पहले शेल में। तो पहले शेल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 2। तो यहाँ पे लिख दें पहले शेल में 1, मतलब अगर के शेल है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो के शेल में आ चुके हैं। देन हम लोग बात करेंगे लिथियम के एटम की। लिथियम जिसका कि एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है, तो पहले शेल में इसके 2 ही जाएंगे। एटॉमिक नंबर 3 है तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 3 होंगे। पहले शेल में 2, और जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे ना लिथियम के पास, पहले शेल में 2 चले गए, तो 2 अगर भर गया, अब जगह नहीं है तो हम लोग उसे शिफ्ट करेंगे सेकंड रो में, सेकंड शेल में। तो एल शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो जाएगा। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी कि के शेल और एल शेल, तो 2,1, पहले शेल में 2 चले गए, दूसरे शेल में 1 चला गया। ऐसे ही करते करते जब हम लोग अगर बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन जिसका कि एटॉमिक नंबर कितना है,
एटॉमिक नंबर है हमारे पास 6। अगर 6 एटॉमिक नंबर है तो उतना ही उसके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले शेल में तो 2 जाएंगे ही जाएंगे, 2 जाने के बाद सॉरी एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का है हमारे पास 8 एटॉमिक नंबर है, 8 एटॉमिक नंबर। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और नेक्स्ट शेल में जो है वो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2,6 इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी। ऐसे करते करते जब हम लोग पहुंच जाएंगे एटॉमिक नंबर 11 पे, 11 एटॉमिक नंबर, दैट इज सोडियम। सोडियम के एटॉमिक नंबर जो होता है वो 11 होता है। तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो भर जाएंगे, कंप्लीटली फिल्ड। तो 7 और 8, और अब क्योंकि 11 ही इलेक्ट्रॉन है, अभी तो 10 हुए, तो एक की जगह अभी भी बची है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो m शेल में चला जाएगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 2,8,1। इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो हो जाएगी। ऐसे ही हम लोगों ने अप टू 20 एटॉमिक नंबर की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आपने 9th क्लास में भी देखी थी। ये रही वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स अप टू, यहाँ पे वैसे तो 9th में 18 तक देखी थी, आप लोग 20 तक याद कर सकते हो। तो पहला यहाँ पे देखिए, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है हाइड्रोजन की 1, इसकी हो जाएगी 2, इसकी हो जाएगी 2,1, इसकी हो जाएगी 2,2, बोरॉन की हो जाएगी 2,3, कार्बन 2,4, नाइट्रोजन 2,5, ऑक्सीजन 2,6, फ्लोरीन 2,7, 2,8, 2,8,1, 2,8,2, मैग्नीशियम 2,8,3 for aluminium, 2,8,4 for silicon, 2,8,5 for phosphorus, 2,8,6 for sulfur, 2,8,7 for chlorine and 2,8,8 for argon। और सिमिलरली आर्गन के बाद जो हमारे पास पोटाशियम आएगा और कैल्शियम आएगा, पोटाशियम की हो जाएगी 2,8,8,1 एंड कैल्शियम की हो जाएगी 2,8,8,2। तो यहाँ तक हम लोगों ने अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अच्छे से सीख ली है, अब हमें जो है इलेक्ट्रॉन्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स ये सारा पता चल गया कि एटम्स जो है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बने, अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। आपको 20 तक एटॉमिक नंबर विद सिंबल्स याद करने होंगे, और उसके साथ साथ ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये टेबल भी आपकी 9th की ही बुक से लिया गया है, एनसीईआरटी की बुक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अप टू 18 एलिमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, 18 एटॉमिक नंबर, और जितना जिसका एटॉमिक नंबर है उतना ही उसके पास प्रोटॉन्स हैं और उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर 4 है प्रोटॉन्स तो 4 ही इलेक्ट्रॉन्स है। ये न्यूट्रल एटम की बात हो रही है। अगर आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है तो प्रोटॉन्स भी 18 होंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी जो होंगे वो 18 होंगे। और यहाँ पे आप लोग उसकी देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। ये उसकी प्रॉपर वही जो हम लोगों अभी भी डिस्कस करके आए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और इसी के साथ साथ यहाँ पे दी गई है इसकी वैलेंसी। ये वैलेंसी हम लोग बहुत जल्दी सीखने वाले हैं, इसके ऊपर हम लोग अभी आएंगे। अभी पहले जो हमें टॉपिक सीखना है वो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट शेल, वैलेंस शेल मीन्स लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने मौजूद हैं ये हम सीखेंगे। तो वैलेंस शेल means the number of electron present in the last shell of an atom। तो इसे ही हम लोग जो है वो वैलेंस शेल बोलेंगे। वैलेंस शेल होता है लास्ट शेल में, वैलेंस शेल का मतलब होता है लास्ट शेल। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बोल देते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का पहला शेल ही लास्ट शेल है तो ये उसका 1 ही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। हीलियम के पास 2 ही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। लिथियम के पास 1, ऐसे ही 2, 3, 4 और अब नाइट्रोजन का 5, 6, 7, 8। अब सॉरी यहाँ पे फिर से जो है
हाँ जी, तो नियॉन का तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 8 होंगे, पर सोडियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो होगा 1, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8। तो लास्ट शेल में देखने, लास्ट शेल में उसके एक ही इलेक्ट्रॉन गया है, तो सोडियम का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1। ऐसे 2 3 4 अप टू आर्गन के लास्ट शेल हो जाएगा एम शेल, जिसमें कि 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद हैं। तो ऐसे हम लोगों ने जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो देख लिए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही हम लोग जो है वो वैलेंसी निकाल पाएंगे। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी की क्षमता, कंबाइनिंग टेंडेंसी कि किसी एटम की, किसी एलिमेंट की किसी दूसरे एलिमेंट के साथ या पॉलीएटॉमिक आयन के साथ कंबाइन करने की टेंडेंसी, क्षमता कितनी है, तो वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आई होप कि आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स मतलब लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं ये भी समझ में आ गया होगा। नाउ वी मूव ऑन टू द वैलेंसी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, और ये सबसे इंपॉर्टेंट अब टॉपिक जो है वो हो जाएगा, जो कि आप लोगों को आना ही चाहिए। तो वैलेंसी अगर निकालनी है तो ये हम लोग दो तरीके से, मतलब दो हम लोगों ने डिवाइड कर लिए 20 एटॉमिक नंबर दो भागों में। अगर किसी एटम के लास्ट शेल में वैलेंस शेल में 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, तब उसकी वैलेंसी जो होगी वो किसके बराबर होगी? वैलेंसी होगी नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, मींस लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। और इसके लिए हम लोग पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, लेट अस टेक लिथियम फॉर एग्जांपल। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी? 3 होता है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, वो हो जाएगी 2,1। तो लास्ट शेल में कितने गए? 1 गए। अब 1 जो है वो 4 से क्या है? छोटा। तो 1 जो है हमारे पास वही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, और 1 जो है वो 4 से छोटा है, तो 1 ही क्या हो जाएगी उसकी वैलेंसी। किसकी? लिथियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी वो होगी 2,8,3। अब लास्ट शेल में कितने गए? 3 इलेक्ट्रॉन्स गए। अगर अब 3 इलेक्ट्रॉन्स गए हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि ये 4 से क्या है? 4 से क्या है? कम है। 4 से कम है, तो यही इसकी क्या हो जाएगी? वैलेंसी। अगर 4 भी हो जाए किसी की, जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं, कार्बन की एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, तो 2,4। तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स गए? 4, तो 4 ही उसकी क्या हो जाएगी? वैलेंसी। तो आपको ये दिमाग में रखना है, अगर किसी एटम के लास्ट शेल में 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वही उसकी क्या हो जाएगी? वैलेंसी हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ेंगे। अब कुछ एटम्स ऐसे होंगे जिनके लास्ट शेल में, मींस वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 4 या 4 से कम है तो उसको वही जितने हैं, जितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही उसकी क्या हो जाएगी? वैलेंसी हो जाएगी। अगर 4 से ज्यादा है, तो वैलेंसी किसके बराबर होगी? 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। जितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हैं 8 में से हम उसे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब इसके लिए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन जिसका कि एटॉमिक नंबर है हमारे पास 7, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, हो जाएगी 2,5। पहले शेल में 2 जाएंगे, दैट इज के शेल में। लास्ट शेल में एल शेल, दैट इज 5। अब ये 5 जो है ये लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन है, मींस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। तो 5 जो है ये, अब 5 जो है वो 4 से क्या है? ज्यादा है। तो इसको 8 में से क्या कर लेंगे? माइनस। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3। तो 3 इज द कंबाइनिंग टेंडेंसी। 3 ही बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजन बनाता, 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन गेन करता। इसके बारे में और चर्चा करेंगे, पर अभी के लिए हम लोगों को फार्मूला बनाना है। फार्मूला बनाने के लिए हमें वैलेंसी चाहिए, तो हम लोग वो वैलेंसी निकालना अभी सीख रहे हैं। तो 3 जो है, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है वो क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। पर निकाली कैसे है? 8 में से जितने वैलेंस शेल में थे वो माइनस कर देंगे। क्यों माइनस किए? क्योंकि 5 जो है वो 4 से क्या है? ज्यादा है। तो बस ये आप लोगों को याद रखना।
ऑक्सीजन जिसका कि एटॉमिक नंबर 8 है, पहले शेल में 2 जाएंगे, लास्ट शेल में जो है वो 6 जाएंगे। अब इसका जो 6 मतलब जो एल शेल है वही लास्ट शेल है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो 6 जो है वो फिर से 4 से बड़ा हो गया, तो 8 में से 6 माइनस किए तो आंसर कितना आ गया 2। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3। ऐसी कोई और एग्जाम्पल भी जितने भी 20 तक एटॉमिक नंबर हैं वो हम लोग इसी के बीच में कर लेंगे। पर आप लोगों को एक चीज याद रखनी है, अब अगर मैं बात करूं हीलियम की, हीलियम एटम He, हीलियम एटम, हीलियम जिसका कि एटॉमिक नंबर कितना है 2 है, अगर 2 है तो के शेल में कितने जाएंगे 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब तो आप बोलोगे कि लास्ट शेल इसका 2 है, सॉरी के शेल ही इसका लास्ट शेल है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं और 2 जो है वो 4 से क्या है छोटा, तो इसकी वैलेंसी जो होनी चाहिए वो कितनी हो जानी चाहिए 2। पर नहीं, हीलियम जो है एक नोबल गैस है, नोबल गैस है, नोबल गैस, इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस, नोबल गैस कह लीजिए, इनर्ट गैस कह लीजिए। इसकी जो वैलेंसी है, हीलियम की वैलेंसी जो है वो है 0। तो ये जो रूल है कि अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 से कम होंगे वही उसकी वैलेंसी है, ये हीलियम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक स्टार डाल के लिख देता हूँ, नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल टू हीलियम एटम। क्योंकि हीलियम, अब ऐसा क्यों होता है कि हीलियम के लिए वैलेंसी 0 होगी और बाकियों के लिए हम लोग जितने नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स थे उसी के बराबर कर दिया? उसका कारण है क्योंकि हीलियम जो है उसके पास एक ही शेल है और फर्स्ट शेल में उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आने थे वो आ चुके हैं, मींस फर्स्ट शेल में ही सब कुछ क्या हो गया, फुल्ली फिल्ड हो गया। अब वो कंबाइन करेगा ही क्यों? उसको जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे वो उसके पास पहले से ही मौजूद हैं, तो वो कंबाइन करेगा नहीं। अगर वो कंबाइन नहीं करेगा तो उसकी जो वैलेंसी है, टेंडेंसी टू कंबाइन, वो क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। इसीलिए हीलियम के लिए वैलेंसी जो है वो 0 है। बाकी के लिए हम लोग या तो ये रूल अपनाएंगे, अगर 4 से इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में कम है, अगर 4 से वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसके लिए हम लोग जो सेकंड रूल है वो अपना लेंगे, उसको 8 में से माइनस कर लेंगे। नाउ अब मेरे को समझ में आ रहा है कि आप लोगों को ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इसी वजह से अब हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन के पहले शेल में जो है वो पहला शेल ही उसका आखिरी शेल और एक ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो वही उसकी वैलेंसी है। हीलियम के लिए यहाँ पे जो है वो 0 है, इसको मैं स्टार डाल रहा हूँ ताकि आप लोग इसको याद रखिए, ये उस रूल से नहीं जाएगा, इसको ये समझना पड़ेगा आपको कि तो कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है हीलियम की वो 0 है, वो किसी के साथ कंबाइन ही नहीं करेगा। लिथियम जो 2,1 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, लास्ट शेल में एक ही जाएगा, 4 से कम में तो एक ही उसकी जो है वैलेंसी आ जाएगी। बेरिलियम 2,2 4 से कम है 2 ही, 2,3 3 आ जाएंगे, 2,4 लास्ट में 4 4 के बराबर। अब यहाँ से खेल जो है वो यहाँ तक जो है वो अलग चलेगा। देखिए कैसे, लास्ट शेल 2,5 लास्ट शेल में, एल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 8 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आएगा 3। सिमिलरली लास्ट शेल में ऑक्सीजन के कितने हैं 6 हैं, तो 8 में से 6 माइनस कर दीजिए, कितना आंसर आएगा दैट इज 2। ऐसे लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन गए किसके, फ्लोरीन के, तो 8 माइनस 7 आंसर कितना आ गया दैट इज 1, तो 1 उसकी वैलेंसी होगी। तो वैलेंसी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो आप लोगों को जो है वो याद रखनी है। नेक्स्ट अब नियोन की देखिए, नियोन की देखिए 8 है लास्ट शेल में 8, तो 8 माइनस 8 आंसर कम्स आउट टू बी 0। इसकी भी जो कंबाइनिंग टेंडेंसी है, नियोन एक नोबल गैस है, ये भी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, कंबाइन नहीं करेगी, क्योंकि इसके जो वैलेंस शेल हैं, वैलेंस शेल में जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आने थे वो पूरे फुल्ली फिल्ड हैं। फुल्ली फिल्ड होने की वजह से, फुल्ली फिल्ड होने की वजह से ये भी और ये भी, नियोन और हीलियम फुल्ली फिल्ड होने, और आर्गन, ये देखिए आर्गन, नियोन, हीलियम, नियोन और आर्गन फुल्ली फिल्ड होने की वजह से इनकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो 0 है। सिमिलरली इनकी जो वैलेंसी होगी वो क्या हो जाएगी 0। नेक्स्ट अब सोडियम आ गया 2,8,1 लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि 4 से क्या है कम है, तो 1 ही इसकी वैलेंसी है। सिमिलरली 2 2 3 3 4 अप टू 4। अब यहाँ से फिर से गेम जो है वो चेंज हो जाएगी, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 और 5। ये फॉस्फोरस, सल्फर कुछ ऐसे एटम्स हैं जो कि अपनी वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं।
वेरिएबल वैलेंसी क्या है, वो भी आप जो है वो +1 +2 मेडिकल नॉन मेडिकल केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, अभी नहीं। अभी हम लोग जो फॉस्फोरस की वैलेंसी लेंगे वो 3 ही मान के चलेंगे। कुछ केसेस में अगर हम लोगों को कंपाउंड्स मिलते हैं, अगर PCl5 मिलता है तो उसमें उसकी जो वैलेंसी है फॉस्फोरस की वो हम लोग 5 लेके चल पड़ेंगे, पर अभी के लिए हम लोग वो 3 ही लेंगे। देन सल्फर आ गया 2,8,6, 8 - 6 = 2। क्लोरीन आ गया 8 - 7 = 1, 8 - 8 = 0। आई होप कि आपको वैलेंसी निकालना अब समझ में आ गया होगा। वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग टेंडेंसी या कंबाइनिंग कैपेसिटी। कोई एटम किसी दूसरे एटम या पॉलीएटॉमिक आयन के साथ कंबाइन करेगा तो कितना करेगा, नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा वो भी हम लोगों ने समझा दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही सभी को फुल्ली फिल्ड करने हैं अपने लास्ट शेल में। इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे लास्ट शेल में, मतलब वैसे तो कंप्लीटली फिल्ड चाहिए, हर किसी को अपनी जेबें जो हैं वो पूरी भरी हुई चाहिए, किसी को पैसे से, किसी को कुछ से। तो एटम्स को इलेक्ट्रॉन से भरी हुई अपनी जेबें, मतलब शेल्स पसंद हैं। ये शेल्स हो गए, ये हम लोग उनकी जेबें कह लीजिए, आप प्लानिटरी मॉडल से समझ लीजिए। तो ये आप लोगों को जो है बेसिक कंसेप्ट में ये याद रखना है, वैलेंसी निकालना। तो हम लोगों ने एटॉमिक नंबर देख लिया अप टू 20 एलिमेंट्स, हम लोगों ने उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालनी सीख ली, हम लोगों ने वैलेंसी भी निकालनी सीख ली। अब हम लोगों